सुनदर ग्राम नामक छोटे से गांव में 4 दोस्तों अर्जुन, माया, रोहन और प्रिया ने एक साहसिक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। गर्मियों की शुरुआत थी और पास के जंगल की ओर देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह खोजबीन के लिए बिल्कुल सही जगह है। उन्होंने कुछ स्नैक्स, पानी और एक नक्शा पैक किया और एक दिन की मस्ती और खोज के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे जंगल की गहराइयों में बढ़े, उन्होंने देखा कि पेड़ ऊंचे होते जा रहे हैं और रास्ता पेचीदा हो गया है। सबसे बड़े और साहसी लड़के ने रास्ता दिखाया। लड़की ने, जो अपनी तीक्ष्ण नजरों के लिए जानी जाती थी, रोचक पौधों और कीड़ों को देखा। एक और लड़का, जो हमेशा सवाल पूछता था, हर चीज के बारे में पूछ रहा था, और सबसे छोटी लड़की, जो खुशमिजाज गाने गा रही थी, उनके मनोबल को ऊंचा रख रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक बड़ा पुराना पेड़ था। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग दिख रहा था। इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और चमकदार पत्तियां थीं। अचानक एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ। उसकी लंबी दाढ़ी थी और उसने एक ऐसा वस्त्र पहन रखा था जो धूप में चमक रहा था। नमस्ते बच्चों, उसने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। तुम लोग इस हिस्से में क्यों आए हो? हम खोजबीन कर रहे हैं, लड़के ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। बूढ़ा आदमी हिला। ये जंगल जादुई है और इसमें कई रहस्य हैं। लेकिन सावधान रहना, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है। वे उससे और कुछ पूछने से पहले ही वह गायब हो गया, जिससे वे चकित हो गए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जंगल में परिवर्तन होने लगा। वे जिस रास्ते पर चल रहे थे, वह गायब हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि वे खो गए हैं। घबराहट हो गई, लेकिन बड़े लड़के ने शांति बनाए रखने की कोशिश की। हम एक साथ रहकर रास्ता खोजने की कोशिश करें, उसने सुझाव दिया। उन्होंने कई घंटे तक चलना जारी रखा, थके और भूखे हो गए। जब उन्हें लगा कि वे और आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे एक छोटे से घर पर आ पहुंचे। दरवाजा चरक से खुला और एक दयालु महिला ने उन्हें अंदर आमंत्रित किया। उसने उन्हें खाना और पानी पेश किया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हम खो गए हैं, लड़की ने समझाया। क्या आप हमें वापस जाने का रास्ता दिखा सकती हैं? महिला मुस्कुराई। ये जंगल उन लोगों की परीक्षा लेता है जो यहाँ आते हैं। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और मिलकर काम करना होगा ताकि तुम बाहर निकल सको। आराम करने के बाद दोस्त बाहर चले आए और जल्द ही उनकी पहली चुनौती का सामना किया। एक नदी उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी और कोई पुल दिखाई नहीं दे रहा था। पानी तेज और गहरा था। हमें पार करने का तरीका खोजना होगा, बड़े लड़के ने कहा। मैं पानी में कुछ पत्थर देखता हूँ, लड़के ने इशारा किया। शायद हम इन्हें रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलकर काम करते हुए उन्होंने सावधानीपूर्वक पत्थर रखे और नदी के पार एक रास्ता बना लिया। यह मुश्किल था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की मदद की और सुरक्षित रूप से दूसरी ओर पहुंच गए। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे एक जादुई बगिया में पहुंच गए जिसमें सुंदर फूल और अजीब प्राणी थे। प्रवेश द्वार पर एक साइन था, रहस्य सुलझाओ और आगे बढ़ो। एक बात करने वाला तोता उड़कर आया और बोला, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जिंदा हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? उन्होंने ध्यान से सोचा। एक गूंज, लड़की ने उत्सुकता से कहा। सही, तोते ने कहा, और एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया जो उन्हें जंगल के अंदर ले गया। उनकी अगली चुनौती एक अंधेरी गुफा थी। अंदर पूर्ण अंधेरा था और उनके पास कोई मशाल नहीं थी। डर प्रिया को जकड़ रहा था, लेकिन बड़े लड़के ने उसका हाथ पकड़ा। हमें बहादुर बनना होगा, उसने कहा। लड़के ने एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा और 2 पत्थरों का उपयोग करके चिंगारी बनाई, जिससे एक छोटी आग जल गई। वे गुफा में प्रवेश कर गए और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, लेकिन वे एक साथ बने रहे और आगे बढ़े। आधे रास्ते में उन्होंने एक चमक देखी। प्रोत्साहित होकर वे तेजी से चले और अंततः दूसरी ओर पहुंच गए, जहां जंगल उज्जवल और अधिक स्वागत करने वाला लग रहा था। जंगल के किनारे के करीब आते ही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। तुमने अच्छा किया, लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी है, उसने कहा। तुम्हें छिपा हुआ खजाना ढूंढना होगा। उन्होंने हर जगह खोजा, चट्टानों के नीचे और पेड़ों के पीछे। अंततः छोटी लड़की ने एक शाखा से लटके हुए छोटे सोने की चाबी को देखा।
उसने उसे उठाया और दूसरों को दिखाया। यह शायद कुछ खोलेगा, उसने कहा। वे एक बड़े पेड़ में एक छिपे हुए दरवाजे को पाए और चाबी का उपयोग करके उसे खोला। अंदर उन्होंने एक संदूक पाया जो चमकदार रत्नों से भरा था और एक नोट भी था। नोट में लिखा था, सच्चा खजाना सोने या रत्नों में नहीं है, बल्कि आपस में साझा किए गए बंधनों और दिखाए गए साहस में है। याद रखो, सच्ची दोस्ती और टीमवर्क किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। तुमने जंगल की सिखाई गई बातें सीख ली हैं। अब तुम घर वापस जा सकते हो। उसके हाथ की लहर से जंगल का रास्ता साफ हो गया और वे सुनदर ग्राम लौट आए। वे थके हुए लेकिन खुश थे, ये जानते हुए कि उन्होंने अपने डर का सामना किया और दोस्त के रूप में और भी करीब हो गए। इस कहानी का नैतिक ये है कि दोस्ती, टीमवर्क और साहस की महत्वपूर्णता को समझाया जाए। अपनी साहसिक यात्रा के दौरान बच्चों ने सीखा कि मिलकर काम करना और एक दूसरे का समर्थन करना उन्हें कठिन चुनौतियों को पार करने में मदद करता है। छिपे हुए खजाने और जादुई अनुभव केवल इसलिए संभव हुए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा किया और कभी हार नहीं मानी। इस साहसिक यात्रा ने उन्हें ये सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना भौतिक धन नहीं बल्कि दोस्ती के बंधन और किसी भी बाधा का सामना करने की हिम्मत है।